ले जी, हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये कोई प्रॉपर वीडियो निकालेंगे इसकी, लेकिन लगता है कि उन्होंने अपना इरादा चेंज कर दिया है और जो फरमाइशें हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लोग जो हैं वो बेसब्री से अब वो कह रहे हैं जी कि उनका लबरेज हो गया है पैमाना सब्र का जो है ना, बेसब्री से अब वो सब्र तक जो है वो जो रास्ता है ना वो ख़त्म हो गया उनका। वो कहते हैं जी अब नहीं, वो कह रहे हैं न्यू ऑर्डर बना दो, जैसा भी है बना दो, बस जैसी भी वीडियो आ गई ना बस बना दें। तो वो कह रहे हैं जी बनाएं, तो हमने कहा जी ज़रूर। अब आज हम देख लेते हैं जी गाना न्यू ऑर्डर, तरसीम जसर जी। न्यू ऑर्डर ले आउण नूं ने फिरदे कईओ बड़े चिरदे कईओ पर ना नहीं लैण दिंदे ज़बान उत्ते कई विक जांदे कई टिक जांदे ने ईमान उत्ते हर तरह दे शरीर इत्थे मिलदे जहान उत्ते अफ्रीका इन्ना भी नहीं गरीब जिन्ना दसी जांदे देखे डोनेशनां ने सोना उत्थों चुक्की जांदे पैरालाइज्ड कीतियां ने कौमां कई नशे लाके एब ओरिजिनल मौरी रैड इंडियन देखी जाके उवें खालसे दे पिछे बड़े चलदे ने हजम नहीं होना सच बोल के उछाला जेके बच्चियां नूं किवें चिट्टा लाउणा एह दसी जांदे चर्च मंदिर गुरु घरे जाणो डक्की जांदे बड़े चिरदे ने कई कलाकार सैन जे बनाउंदे किसे भी कीमत ते बस फेम चाहुंदे ओ असीं वेच के जमीरा नहीं शोहरतां कमाउंदे अंग संग ने शहीद साडे ओ अंग संग ने शहीद साडे साडे नी शैतान नेड़े आउंदे ओ ना खांदे खार किते सिवल किते आ दूजी वार कौन पिछे किदा चले कारोबार डेमोक्रेसियां दे पिछे ओ कौन ने चलाउंदे सरकार हैशलेस नाले AI ओ तगड़े बने ने हथियार चलने ने इन्हां वाले रज के वपार बड़े मरे बड़ियां ने हजे मरना है हो जे उत्ते यार प्राइवेसी नहीं हो कोई हर थां ते अख तीजी विकदे ने डेटे रोबोट खांदे चीजी टेंडरां च करी जांदे कन्फ्यूज जिन्ना पड़ी जावां उन्ने उठदे फ्यूज मिसलीड करी जांदे कौमां कई अपने ही लालचां नूं पैसे नाले नंबर एजेंसियां दी पालशां नूं कई बनदे समाज सेवी टिकटां लई फेम दे लई बस सिफतां लई हो जस्सण नूं पहले दिनों चैलेंज मिले ने पर नैट उत्ते आके कदे चीक नहीं मारी दिल जानदा है मेरे दर्दां नूं अते रब जानदा है मेरी कित्थे आए सारी सब जानदे आ किने किने वेचिया ज़मीर पर रखी होई आ दाड़ी वेचिया ज़मीर पर रखी होई आ दाड़ी ओ ना ते आर्डर चलदे ना जिन्हां दे उत्ते आर्डर दादे दे ओ ना ते आर्डर चलदे ना जिन्हां दे उत्ते आर्डर दादे दे अच्छा है उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनके गानों में कोई ना कोई मैसेज होता है। तो फिल्मों में भी इनकी जब भी फिल्में देखी हैं उनमें भी कोई ना कोई मैसेज होता है और गानों में भी। तो ये एक अलग इनकी पहचान है जो इन्होंने बनाई है और कायम रखी है। तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। लेकिन इसकी अगर वीडियो होती, खुद आ जाते सामने, तो इससे भी अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में अब थोड़ा बहुत समझ आया मुझे कि ये शायद वीडियो बन ना सके और मुझे तो लगता है कि ये भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये बैन हो जाए। अच्छा, वो इसलिए कि इन्होंने इतना ओपनली बहुत सारी चीज़ें कही हैं, बेनकाब की है माशरे को भी, और दूसरा ये जो मोनोपोली जो लोग जिनके कमाने जिनकी है ना, वो असल में जैसा इल्यूमिनाटीज हो गए या फिर फ्री मेसेज हो गए या फिर असल में जिस तरह की उन्होंने बातें बताई हैं ना कि अब बहुत सारे दुनिया में लोग मानते हैं इस चीज़ को कि आर्टिस्ट जो हैं जो रातों रात एकदम से मशहूर होते हैं ना, उनका सिर्फ और सिर्फ वो टैलेंट तो होता ही है, लेकिन टैलेंट के अलावा भी उनकी कुछ ऐसी वो मुआहदे करते हैं कुछ लोगों के साथ जिसको अक्सर फिर उसको इस तरह से भी कहा जाता है कि इस्तेमाल करते हैं। नहीं वो फिर वो इस तरह की बातें सुनने में आती है जैसे उन्होंने अपने सोल बेचे, ठीक है, कि वो अब वो लिटरली ले लें या फिर आप उसको यानी कि वो फिगरेटिव ले लें। जब वो स्टार बन जाते हैं तो उसके बाद लोग जो है फॉलो करेंगे उनको,
तो वो लोग उनको इस्तेमाल करते हैं ना, इन्फ्लुएंस उनका, कि आप उनके जरिए फिर बातें मैसेज करना, या जैसा ये अब मैसेज दे रहे हैं उस तरह से वो भी मैसेज करेंगे, फिर वो लोगों को ब्रेन वॉशिंग होगी, वो एक किस्म का वो माशरा ख़राब करने वाली बात। फिर वो जैसा उन्होंने कहा भी कि कुछ लोगों को इस तरह से किया जाता है कि कल्चर ख़राब किया जाता है उनका, कुछ कहीं ओपिनियन के मुल्कों में उनको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है, इकॉनमी बिठा दी जाती है, फिर कई मुल्कों में कोई वायरसेस छोड़ दिए जाते हैं, नहीं वो बकायदा ऐसे पूरी दुनिया चला रहे हैं कि उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि कौन जिंदा रह रहा है कौन मर रहा है। खराब हुआ ही है, इंडिया पाकिस्तान का दोनों का हुआ है, क्योंकि जब पार्टीशन हुई है आज से 20 साल पहले, सब औरतें जो है वो दुपट्टे लेती थी शलवारें पहनती थी, मतलब सही तरीके से वो नज़र आती थी, एक अलग से पहचान नज़र आती थी कि ये जो है ये इस खत्ते की ख़वातीन है। चाहे मज़हब किसी सबके डिफरेंट थे, लेकिन मज़हब के बावजूद, अलग अलग होने के बावजूद पंजाब की औरतें पता चलता था कि ये पंजाब की हैं, ये इंडिया से आई हैं, ये। अब तो उन्होंने अपना कल्चर इस तरह से वो फैला दिया है कि ना सिर्फ यहाँ पे जो लोग आते हैं, चले वो यहाँ जो आते हैं उनकी तो एक बात समझ आती है ना कि वो तो अपने आप को वो अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं, तो वो इस रंग में डालने के लिए। फिर दूसरा ये कि मौसम की वजह से भी कह सकते हैं। नहीं, मौसम तो फिर ठंड में तो जो स्कर्ट पहन के फिरती हैं वो मौसम की वजह से तो ये भी है, तो फैशन के लिए पहन रही होती है ना। तो वहाँ भी अब उन्होंने वो मिनी फ्रॉक और वो शू कर दिए हैं, दुपट्टे ख़त्म हो गए हैं और वो चीज़ें। बल्कि जब हम कॉन्फ्रेंस पे गए थे तो वो उनके वज़ीर आला ने बाकायदा कहा था चंडीगढ़ में, तो जब उनके वो अब आए तो उन्होंने देखा फर्स्ट रो में पाकिस्तानी ख़वातीन जितनी बैठी हुई थी, तो कहने लगा कि हमारी माएँ बहनें भी कभी इस तरह सर पे दुपट्टे लेके बैठती थी, तो अब नहीं नज़र आ रहा ना। तो ये चीज़ तो हुई है, अब पाकिस्तान में भी अब ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ भी दुपट्टे वगैरह लोग जो है अब टीवी वगैरह पे देखते हैं। हम अभी तो गए नहीं जाके, वैसे नहीं देखा किसी को, लेकिन ये है कि ये तो किया है उन्होंने, लोगों को मज़हब से दूर किया, नहीं ये कई कल्चर से दूर किया। पुराना वो कहते थे ना कि सबसे आसान तरीका होता है और सबसे यानी कि ज़बरदस्त कह लें या फिर सबसे ज़्यादा देर पा तरीका जो आप किसी भी माशरे को ख़राब करना है ना, तो उनकी औरतों पे आप करें, क्योंकि वो फैशन ले आए या फिर उससे क्योंकि वो नस्लें ख़राब हो जाती है ना फिर आगे की, तो वो देर तक रहता है, उसका असर देर तक रहता है। तो लेकिन इनमें ये मैंने और भी चीज़ें जो मैं सुन रहा था वो उसमें नोट कर रहा था, वो ये कि ये वाकई एक चीज़ है कि हमने भी नोट किया है ये चीज़ कि ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया वगैरह पे या कोई ऐसा की चीज़। तो वो उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई भड़क नहीं मारी है, मैं कोई चीखें नहीं मारता कहीं पे जाके कि ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ या कोई ऐसा की चीज़ अपने आप को प्रमोट करता फिरूँ या कोई ऐसा की चीज़। पर वो एक गाना निकालते हैं, ठीक है, अपनी में ही है वो, हाँ बगन है अपने में, हाँ कि अपनी कोई प्रमोशन वगैरह को इतना ज़्यादा नहीं करते। तो होता है कि लोग ज़्यादा अपने आप को नुमाया रखने के लिए, इसलिए कि वो कहते हैं कि मैंने खालिसतन बस गाना अपना बनाया रख रहा हूँ, मैं कमर्शियल चीज़ों में नहीं गया ज़्यादा, तो ठीक है मुझे जितना है। एक चीज़ और होती है, एक बंदा जो घर से रजा हुआ होता है ना, वो दूसरों के रंग में नहीं रंगा जाता जल्दी आसानी से। ये भी है, उसका एक अपना रंग होता है, एक अपना अंग होता है, उसका अपना एक स्टाइल होता है, ये चीज़ होती है। बिकते वही हैं जिनकी कीमत लगती है और लगाई जाती है, ठीक है ना। तो जो लोग सिर्फ या एम ही उनका ये होता है कि हमने किसी तरीके से बस स्टार बन जाना, चाहे हमें कुछ भी उसकी कीमत देनी पड़े, तो वो लोग तो इस तरह होते हैं। ये अपने शौक़ पूरा कर रहे हैं, इनको गाने का शौक़ है, इनको लिखने का शौक़ है, और हुनर भी है लिखने का, हाँ हुनर भी है, और वो उसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास वसाइल हैं कि उन्हें किसी से मदद हासिल नहीं करनी पड़ रही। जिन लोगों को दूसरों से जाहिर है जब मदद लेंगे किसी से भी तो फिर उसकी कोई कीमत भी तो चुकाएंगे ना, मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया जाता है ना, ऐसे होता है। बाकी लेकिन एक चीज़ है कि जो मेन उन्होंने बात जो कर रहे थे वो वाकई है भी ऐसी कि वो कहते हैं जी कि सिख लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा इसलिए भी नहीं, वो आप उनको यानी कि मिलावट कर सकते हो उनके अंदर, क्योंकि उनके ऊपर ऑर्डर चलते नहीं है, क्योंकि उन पे दाता का एक ही वो उस पे ही मानते हैं। तो इस वजह से वो जो ऑर्डर चल रहा है ना, इसलिए हमें मुश्किल है कि वो मिलावट करना। हाँ, उसमें एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि
सबसे लेटेस्ट मज़हब है। अभी 500 साल ही हुए हैं ना इनको, तो 500 साल में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकती। लेकिन उनमें भी काफ़ी फ़िरके बन चुके हुए हैं। हम जो हमारे मिलने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, हम भी पंजाब में जाते रहे हैं, पता चल जाता है। तो उसमें भी सियासतें भी हैं, कई चीज़ें हैं, और सियासतें डाली भी जाती हैं, लोगों को बना के भी बीच में वो किया जाता है। तो ये है कि अभी उनमें मिलावट हो नहीं सकती, और तादाद कम है। वो जहाँ जाएंगे वो अपनी पहचान कायम रखने की कोशिश करेंगे, जुड़ के रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों को अपने अंदर नहीं ज़्यादा आने देंगे, ज़्यादा मेल जोल नहीं करेंगे, ताकि वो अपना जो है ना उनकी आइडेंटिटी जो है वो कायम रहे। तो एक ये वजह है, जब उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जैसे अब जो बच्चे अब यहाँ पैदा हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है वो उनसे तो फ़र्क होंगे ना, जो पंजाब में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है या जहाँ जैसे वहाँ। तो बाकी हमारे जो बहुत सारे मिलने वाले हैं, उनमें बहुत सारे जो जवान लड़के हैं, उन्होंने तो बाल काटे होते हैं, लेकिन उनके बाप दादा चचा वगैरह जो है उनके सबके ऊपर वो केस होते हैं उनके। तो वो भी मेरे ख्याल में जब 40 क्रॉस करते हैं तो शायद वो भी फिर अपना वो याद आता है कि हम अब उसमें आ जाए अपने गेटअप में। एक ये भी बात है कि वाकई आपका भी अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है इस बारे में कि अभी नया नया मज़हब है वो, इस वजह से कि अभी शायद वो तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से इतना खौफ नहीं है उनसे कि जब नंबर ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर उसकी वजह से फिर उन लोगों को भी होगा, ओए ये तो बढ़ते जा रहे हैं, इनको भी करो, इन पे भी अटैक किया जाए। तो लेकिन वाकई सही बात है आपने, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इनमें जो अभी तक एकता चल रही है, और वो जो किसान मूवमेंट है वो वहाँ भी नज़र आती है, या कनाडा में भी नज़र आती है, अमेरिका भी नज़र आती है, हर जगह वो इकट्ठे होते हैं, एक दुख सुख में इकट्ठे होते हैं अपने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लो जी, देखें, बहुत अच्छा गाना, बल्कि सुने बार बार, और मज़ा आया हमें। तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।